राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का सुंदर कांड का चतुर्दशो सर्ग। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। सतास्तेरो ततः संतान कुसुमावृता नाना गुल्मावृद्वना करवीर कृतांतरा। उनके तटों पर सैकड़ों प्रकार की लताएं फैली हुई थीं। खिले हुए कल्प वृक्षों ने उन्हें चारों ओर से घेर रखा था। उनके जल नाना प्रकार की झाड़ियों से ढके हुए थे तथा बीच बीच में खिले हुए कनेर के वृक्ष गवाक्ष की सी शोभा पाते थे। उस टापू पर ततो अम्बुधर संकाशम प्रावृद्ध शिखरम गरिम विचित्रकूटम कूटस्य सर्वतां परिवारितम शिलाग्रहैर्वततं नानावृक्ष समावृतम ददर्श कपि शार्दूलो रम्यं जगति पर्वततो रम्यं जगति पर्वतम्। फिर वहां कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने एक मेघ के समान काला और ऊंचे शिखरों वाला पर्वत देखा जिसकी चोटियां बड़े विचित्र थीं। उसके चारों ओर दूसरे दूसरे भी बहुत से पर्वत शिखर शोभा पाते थे। उसमें बहुत सी पत्थर की गुफाएं थीं और उस पर्वत पर अनेक वृक्ष उगे हुए थे। वह पर्वत संसार भर में बड़ा रमणीय था। ददर्श चानगान तस्मा नदी निपतितां कपि कादवसमुत्पत्य प्रियस्य पतितां प्रियाम्। कपिवर हनुमान जी ने उस पर्वत से गिरी हुई एक नदी देखी जो प्रियतम के अंक से उछलकर गिरी हुई प्रियतमा के समान जान पड़ती थी। जले निपतितांग्रश्च पाद पैरूप शोभितां वार्यमाणाम्यो क्रुद्धां प्रमुदां प्रियबंधुवे। जिनकी डालियां नीचे झुककर पानी से लग गई थी। ऐसे तटवर्ती वृक्षों से उस नदी की वैसी ही शोभा हो रही थी मानो प्रियतम से रूढ़ कर अन्यत्र जाती हुई युवती को उसकी प्यारी सखियां उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। पुनरावृत्तोयाम चाददर्श सा महाकपि प्रसन्नाभ्यो कांतस्य कांतां पुनरूपस्थितां। फिर उन
कपि ने देखा कि वृक्षों के उन डालियों से टकराकर उस नदी के जल का प्रवाह पीछे की ओर मुड़ गया। मानो प्रसन्न हुई प्रेयसी पुनः प्रियतम की सेवा में उपस्थित हो रही हूँ। दस्यादूरान शापन्विन्यो नानाद्विजगणायुतां ददर्श कपि शार्दूलो हनुमान मारुतात्मजाम्। उस पर्वत से थोड़ी ही दूर पर कपिश्रेष्ठ पवन पुत्र हनुमान जी ने बहुत से कपि कमल मंडित सरोवर देखे, जिनमें नाना प्रकार के पक्षी चहचहा रहे थे। कृत्रिमां दीर्घिकां चापि पूर्णां शीतेन्वारिणां मणिप्रवर सोपानां मुक्ता शोभितां मणिप्रवर सोपानां मुक्ता सिकत शोभितां। उनके सिवा उन्होंने एक कृत्रिम तालाब भी देखा जो शीतल जल से भरा हुआ था। उसमें श्रेष्ठ मणियों की सीढ़ियां बनी थी और वह मोतियों की वालु का राशि से सुशोभित थी। विविधैन मृग संगैश्च विचित्रां चित्रकाननां प्रसादे सुमहद्विश्च निर्मितिर्विश्वकर्मणां कानने कृत्रिमश्चापि सर्वतां श्यामलंकृतां। उस अशोक वाटिका में विश्वकर्मा के बनाए हुए बड़े बड़े महल और कृत्रिम कानन सब ओर से उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। नाना प्रकार के मृग समूह से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। उस वाटिका में विचित्र वन उपवन शोभा दे रहे थे। ये कैचिन पाद पास तत्र पुष्पो पग फलो सक्षत्रां सवितर्दिकां सर्वे स्वर्ण वेदिकां। वहाँ जो कोई भी वृक्ष थे वे सब फल फूल देने वाले थे। छत्र की भांति घनी छाया किए रहते थे। उन सब के नीचे चांदी की और उसके ऊपर सोने की बेदियां बनी हुई थी। लता प्रता नैर बहुभी वर्णेश बहुभिवृतां कांचनी शिशुपामेकां ददर्श सा महाकपि वृतां हेमयी विस्तौ वेदिका विषमंतुतां। तदनंतर महाकपि हनुमान जी ने एक सुवर्णमयी शिशुपा अशोक का वृक्ष देखा जो बहुत से लता वितानों और अगणित पत्तों से व्याप्त था। वह वृक्ष भी सब ओर से सुवर्णमयी वेदिकाओं से घिरा हुआ था। सो आपश्यद भूमि भागांश नगप्रस्त्रवणानि चां सुवर्ण वृक्षान् परान् ददर्श शिख सन्निभान्। इसके सिवा उन्होंने और भी बहुत से खुले मैदान, पहाड़ी झरने और अग्नि के समान दीप्तिमान सुवर्ण में वृक्ष देखे। तेषां द्रुमाणां प्रभयाम मेरोदेव महाकपि अमन्यत तदा वीरां कांचनो अस्मि सर्वथा। उस समय वीर महाकपि हनुमान जी ने सुमेर के समान वृक्षों के प्रवाह के कारण अपने को भी
स्वभाति से सुवर्णमय ही समझा। तान कांचनान वृक्षगणान मारुतेन प्रकम्पितान किकणे सत्निर्घोषान दृष्ट्वा विस्मयमान् तो सुपुष्पितांग्रान् रुचिरान् तरुणान् कुरु पल्लवान्। वे सुवर्णमय वृक्ष समूह जब वायु के झोंके खाकर हिलने लगते तब उनसे सैकड़ों घुंघरुओं के वजनी की सी मधुर ध्वनि होती थी। वह सब देखकर हनुमान जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन वृक्षों की डालियों में सुंदर फूल खिले हुए थे और नए नए अंकुर तथा पल्लव निकले हुए थे, जिससे वे बड़े सुंदर दिखाई देते थे। तामारुहे महावेगां सिंसपां वर्ण समृतां इतो दीक्षामि वैदेहीं राम दर्शन लालसाम्। इतश्चेतस्य दुर्दुःखार्तां शां संपत्तिं पंक्तिं यदृक्षयाम्। महान वेगशाली हनुमान जी पत्तों से हरी भरी उस शिशुपा पर यह सोचकर चढ़ गए कि मैं यहीं से श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक हुई उन विदेह नंदिनी सीता को देखूंगा, जो दुख से आतुर हो इच्छानुसार इधर उधर जाती आती दिखाई होंगी। अशोक वनिका चेयं दृढ़ं रम्या दुरात्मना चंदनैश्चम्पकैश्चापि वकुलैश्च विभूषिताम् इयं च नलिनी रम्या द्विजसंग निसेविताम् इमां सा राजमयसी नूनमेष्यति जानकी। दुरात्मा रावण की यह अशोक वाटिका बड़ी ही रमणीय है। चंदन चंपा मौल श्री के वृक्ष इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। इधर यह पक्षियों के सेवित कमल मंडित सरोवर भी बड़ा सुंदर है। राज रानी जानकी जी के इसके तट पर निश्चय ही आती होंगी। सारामा राजमयसी राघवस्य प्रिया सती वन संचार कुशला ध्रुवेष्यति जानकी। रघुनाथ जी की प्रियतमा राज रानी राम सती साध्वी जानकी वन में घूमने फिरने में बहुत कुशल हैं। वे अवश्य इधर आएंगी। अथवा मृगसावाक्षी वनस्यास्य विचक्षणा वनमेष्यति साध्ये राम चिंता सुकर्षिता। अथवा इस वन की विशेषताओं के ज्ञान में निपुण मृग सावक नयनी सीता जी आज यहाँ इस तालाब के तटवर्ती वन में अवश्य पधारेंगी, क्योंकि वे भगवान श्री रामचंद्र जी के वियोग की चिंता से अत्यंत दुबली हो गई होंगी और इस सुंदर स्थान में आने से उनकी चिंता कुछ कम हो सकेगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम शोका विसंतप्ता सा देवी कवामलोचना वनवासरदा नित्यमेषिते वनचारिणी। सुंदर नेत्र वाली देवी सीता महारानी भगवान श्री राम के विरह शोक से बहुत ही संतप्त होंगी। वनवास में उनका सदा ही प्रेम रहा है, अतः वे वन में विचरती हुई इधर अवश्य आएंगी। वने चराणां सततं नूनं स्प्रयते पुरा रामस्य दैताचार्या
जनकस्य सुता सती। भगवान श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी सती साध्वी जनक नंदिनी सीता जी पहले निश्चय ही वनवासी जंतुओं से सदा प्रेम करती रही होंगी, इसलिए उनके लिए वन में भ्रमण करना स्वाभाविक है। अतः यहाँ उनके दर्शन की संभावना है ही। संध्या काल मना श्यामा धूमेशति जानकी नदीं चेवा शुभ जलाम संध्यार्थे वरवर्णिनी। यह प्रातः काल की संध्या उपासना का समय है। इसमें मन लगाने वाली वे सदा 16 वर्ष की सी अवस्था में रहने वाली अक्षय यौवना जनक कुमारी सुंदरी सीता संध्या काल की उपासना के लिए इस पुण्य सलीला नदी के तट पर अवश्य पधारेंगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रूपेयं शोकवनिका शुभायां पार्थिवेन्द्रस्य पत्नी रामस्य सम्मुता। जो राजाधिराज श्री रामचंद्र जी की समादरणीय पत्नी है, उन शुभ लक्षणा सीता जी के लिए यह सुंदर अशोक वाटिका भी सब प्रकार से अनुकूल ही है। यदि जीवती सा देवी ताराधिपनिभानना आगमिष्यति सावश्यमिमां शीतजलां नदीं। यदि चंद्रमुखी सीता जी देवी जीवित हैं तो वे इस शीतल जल रूपी जल वाली सरिता के तट पर अवश्य पदार्पण करेंगे। एवं तो मत्वा हनुमान महात्मा प्रतीक्षमाणो मनुजेन्द्र पत्नी अवीक्षमाणश्च ददर्श सर्वं सुपुष्पिते वर्णपर्णघने निलीनः। ऐसा सोचते ही महात्मा हनुमान जी नरेंद्र पत्नी सीता जी के शुभागमन की प्रतीक्षा में तत्पर हो सुंदर फूलों से सुशोभित तथा घने पत्ते वाले उस अशोक वृक्ष पर छिपे रहकर उस संपूर्ण वन पर दृष्टिपात करते रहे। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदर कांडे चतुर्दशा सर्गा। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 14वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम
राम जय